ओके, सो डीटी का पेपर हो चुका है नवंबर 24 का। किसी को पेपर ईज़ी लगा, किसी को पेपर टफ लगा, किसी को अबव एवरेज लगा, किसी को एमसीक्यू आसान लगी, किसी को लेंथी लगा। सर आप क्या बताने आए हो? मैं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन बताने आया हूँ, मुझे पेपर कैसा लगा। तो पेपर वाज़ लेंथी, जिसकी प्रैक्टिस नहीं है उसके लिए भी लेंथी होगा और जिसके लिए प्रैक्टिस है उसके लिए भी थोड़ा-सा लेंथी हुआ होगा, जिससे बात हुई सबके 3, 4, 5 मार्क्स का छूटा हुआ है। तो अगर आपका पेपर छूटा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सर पेपर क्या ईज़ी था, मुश्किल था ये तो बताओ? सर पेपर वाज़ ईज़ी ऑनेस्टली बताऊँ अगर पेपर का अगर कोर पकड़ोगे ना, तो टॉपिक्स तो सारे प्रेडिक्टेबल थे। जो टॉपिक्स प्रेडिक्ट किए हुए थे वो सारे के सारे टॉपिक्स प्रेडिक्टेबल ही थे। लेकिन सर जो क्वेश्चन पूछे उनमें कुछ ना कुछ ट्रिकी एडजस्टमेंट डाले उसने। आप जो एडजस्टमेंट रट्टा मार के गए थे ना, वो एडजस्टमेंट हर बार की तरह उसने नहीं पूछे। स्लम सेल का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, लेकिन स्लम सेल सिंपल नहीं रखा उसने। पीजीपी पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, लेकिन उसने सिंपल नहीं रखा। सर उसने हेड ऑफिस एक्सपेंसेस का क्वेश्चन पूछा, लेकिन सिंपल नहीं रखा। सर एक बार जानते हैं क्या किया हुआ है? सर पहला क्वेश्चन ही सबसे पहले पीजीपी पे क्वेश्चन पूछा उसने। इस क्वेश्चन में सर लंबा करने के लिए उसने क्या कर दिया? सर उसने कंसेशनल टैक्स रेट में भी पूछ लिया और नॉर्मल टैक्स रेट में पूछ लिया। सर दोनों टैक्सेशन पूछ लिया उसने। सर क्वेश्चन इस चक्कर में अपने आप में ही लेंथी हो जाता है। सेकंड थिंग सर एक बहुत अच्छा एडजस्टमेंट पूछा उसने कौन-सा? सर डिविडेंड का एडजस्टमेंट। सर आपको डिविडेंड मिला है, डिविडेंड के लिए आपने इंटरेस्ट का खर्चा किया सेक्शन 57 का। उसके अलावा सर आपने यहाँ पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट भी किया, 80 एम का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया हुआ है। तो सर कितना डिडक्शन मिलेगा? ये क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा हुआ था। यानी ये अच्छा एडजस्टमेंट था। अगर स्टूडेंट फँसता है तो फँसना जायज़ था। दिस पॉइंट वाज़ नाइस। अगर आप इसमें फँसे थे तो इट्स ओके आप फँसे होगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब कोई इसमें फँसे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सर स्लम सेल। स्लम सेल का सर दिख तो सिमिलर क्वेश्चन रहा है। दिख तो सिमिलर क्वेश्चन रहा है लेकिन इसमें भी एक आध ऐसे पॉइंट्स हैं जो शायद आपको परेशान कर रहे होंगे। सर बट स्लम सेल वाज़ अ प्रेडिक्टेबल टॉपिक मैंने सुपर 80 में भी करवाया हुआ है। सुपर 80 में आपको स्लम सेल का सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएगा। थोड़े से पॉइंट्स उसने चेंज किए हुए हैं आईसीएआई ने और क्वेश्चन को यहाँ पे डाला हुआ है। सर क्वेश्चन नंबर 2 भी सर हेड ऑफिस एक्सपेंसेस लोग मेरे को चिल्ला रहे थे कि सर हेड ऑफिस एक्सपेंसेस क्यों डाल रहे हो? सुपर 80 में हेड ऑफिस एक्सपेंसेस कौन-सा कोई पूछता है? पूछ लिया ना। पूछ लिया ना सर इसमें सर एक वीआरएस का बस एक अलग एडजस्टमेंट पूछ लिया अदरवाइज़ उसने कोई भी अलग एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है। बाकी एवरीथिंग वाज़ सिमिलर इन दिस क्वेश्चन अगर आप थोड़ा-सा भी प्रैक्टिस करके गए होते क्वेश्चन की या फिर अगर रिकॉल करके गए होते उस चैप्टर को तो आपको आराम से ये पॉइंट भी बन गया होता। इसमें ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी ये टॉपिक भी प्रेडिक्टेबल था जो सुपर 80 में करवाया उसी से ही आया हुआ था। सर उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 ए सर याद करो सर मैराथन के आखिरी के 2 मिनट में इलेक्टोरल ट्रस्ट को ब्रीफ किया था मैंने इलेक्टोरल ट्रस्ट को आखिरी के 2 मिनट में ब्रीफ किया था, वहीं से क्वेश्चन उठ के आ गया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर ट्रस्ट का सर अगर कोई नहीं भी पढ़ के गया होगा नहीं दोनों क्वेश्चन ट्रस्ट के तो आराम से बन गए होंगे। दिस वाज़ ईज़ी सर ये आराम से मैनेज हो सकता है आपसे कोई दिक्कत नहीं। सर डीटीडबलए क्वेश्चन सिंपल था प्लेन वैनिला क्वेश्चन था इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सर एक आध स्टूडेंट से मैंने बात की तो सर उसको गिफ्ट टैक्सेशन में थोड़ी-सी दिक्कत हुई सर गिफ्ट टैक्सेशन समझने में उसको दिक्कत हुई है। हो सकता है दिक्कत हुई हो लेकिन गिफ्ट टैक्सेशन भी अपने आप में दिक्कत नहीं था। आपको बस डीडीडबलए कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखने थे, अपने इनकम टैक्स के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखने थे, उसके बेसिस पे आपका डीडीडबलए क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व हो जाता। कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी सिंपल क्वेश्चन था। बस ध्यान देना वो डिफ़ॉल्ट टैक्स रेज़ीम 115 बीएसई में था, तो ये जो पेंशन फंड वगैरह जो डिडक्शंस है, डिडक्शंस नहीं मिलते हैं, ये सब नहीं मिलते, ये आपको ध्यान देने थे। क्वेश्चन नंबर 4 सर क्वेश्चन नंबर 4 लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड सर टीडीएस का क्वेश्चन वैसे ही हर बार अलग-अलग पूछता है, आपसे सिमिलर वैसे भी नहीं पूछने वाला था। ये लैंड एक्विजिशन वाला उठा लो या फिर सर टीसीएस पूछ लो कौन-सा टीसीएस कौन-सा 206 सी 1 जी सर जो आपका ओवरसीज टूर्स एंड पैकेज प्रोग्राम वाला था ना, इसका टीसीएस पूछ लिया। इट वाज़ एक्सपेक्टेड इस क्वेश्चन से क्योंकि अमेंडमेंट था इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछना एक्सपेक्टेड था बिकॉज़ इट वाज़ एन अमेंडमेंट। सर ये भी हमने अपने मैराथन में भी अच्छे से कवर किया हुआ था और सर चिल्ला-चिल्ला के बोला था ऑनलाइन गेमिंग पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। सर ऑनलाइन गेमिंग पूछ लिया ना? बोला था ना पढ़ लो, पूछ लिया ना उसने? सिंपल सी बात है ऑनलाइन गेमिंग नया टॉपिक है, उसने पूछा 194 बीए और 40 मिनट का वीडियो डाला था जिसने देखा होगा उसको बना होगा, जिसने नहीं देखा होगा उससे गलती हुई होगी। इसलिए सर जितना भी प्रेडिक्ट किया था ना, वो प्रेडिक्शन के बेसिस पे ही पेपर आया है। बस एडजस्टमेंट किसी-किसी में थोड़े से ट्रिकी कर दिए। जिसका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा उससे बनेगा, जिसका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा उससे गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन सर ट्रांसफर प्राइसिंग क्वेश्चन आरपीएम मेथड सर दिखने में तो सिमिलर क्वेश्चन लग रहा है लेकिन इसमें भी ना एक आध थोड़े बहुत एडजस्टमेंट इन्होंने करवाए हैं। दिखने में बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है सर जो आपने बुक में दे रखा है। सर टॉपिक वाज़ सिमिलर, टॉपिक वाज़ एक्सपेक्टेड, क्वेश्चन वाज़ आल्सो एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस मेथड लेकिन सर दिक्कत क्या है थोड़ा-सा एडजस्टमेंट इन्होंने किया तो कांसेप्ट स्ट्रांग होना इज़ इम्पोर्टेंट। जिसका कांसेप्ट स्ट्रांग होगा बना होगा, जिसका कांसेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा उसको हो सकता है गलती हुई हो लेकिन इट वाज़ मैनेजेबल, दिस टॉपिक वाज़ मैनेजेबल। ऑल्सो सर ट्रांसफर प्राइसिंग की पेनल्टी पूछी उसने। याद करो रात को 1 बजे एक शॉट भेजा था 1 मिनट का कि ट्रांसफर प्राइसिंग में ये पेनल्टीज़ लगती हैं। ये पेनल्टीज़ लगती हैं। ऐसा शॉट भेजा हुआ तो शॉट के बेसिस पे ये पेनल्टी पूछ ली टैक्स ऑडिट वाली। अगर ट्रांसफर प्राइसिंग का ऑडिट नहीं करवाते क्या पेनल्टी लगेगी 1 मिनट में बताया हुआ था, वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर क्या डिपार्टमेंट आईटीआईटी पे अपील जब करने जाता है तो किस मॉनेटरी लिमिट पे जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया सर। अपील्स अगर वीडियो देख के गए होगे तो बन गया होगा।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्या पूछता है सर इन्वेंटरी वैल्यूएशन, सर जो आपका स्पेशल ऑडिट में अमेंडमेंट आया है ना, वो क्वेश्चन भी पूछा है इसने इस बार। और सर अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करूँ सर इसी में क्वेश्चन नंबर 5 में सर 194 एच का टीडीएस वाला क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन तो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। यानी सर ऑल इन ऑल की अगर मैं बात करूँ, तो सर पेपर में अब तक सारे क्वेश्चन अब तक ना काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स थे। थोड़े एडजस्टमेंट्स के साथ उसने घुमाया, जिसका कांसेप्ट स्ट्रांग होगा उसने अच्छे से किया होगा। जो आखिरी-आखिरी में सिर्फ आखिरी-आखिरी में अगर पढ़ने बैठा होगा या फिर आखिरी-आखिरी में सिर्फ कुछ पॉइंट्स लर्न करके गया होगा, तो उसको थोड़ी-सी दिक्कत हुई होगी, बट स्टिल इट वाज़ मैनेजेबल अगर आप अपना माइंड कूल रखते। अगर पेपर के टाइम पे आप पैनिक किए थे, तो हो सकता है शायद सिंपल क्वेश्चन भी आपसे नहीं बने हों। सर लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 भी में डिजिटल ऑटोमेटेड, सर ये भी सुपर 80 में क्वेश्चन करवाया हुआ, हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट ये भी सुपर 80 में करवाया हुआ था क्वेश्चन। सर उसके अलावा सर टैक्स ऑडिट का सर छपा-छपाया क्वेश्चन आ गया। जिसने जिसने सर टैक्स ऑडिट का रिवीजन वीडियो देखा होगा ना, उससे बना होगा, जिसने नहीं देखा होगा उसको दिक्कत हुई होगी। ऑल्सो सर टैक्स ऑडिटर की एथिकल रिक्वायरमेंट सर मैंने पढ़ाया हुआ था, रात को एक शॉर्ट भेजा था। एथिकल रिक्वायरमेंट के ऊपर शॉर्ट भेजा हुआ था सर, जिसने देख लिया उसने ज़रूर इसको सॉल्व कर लिया होगा। सर उसके अलावा गार का क्वेश्चन बोला था, गार एक कैटेगरी टॉपिक आएगा ही आएगा। उसके अलावा सर क्या लास्ट में क्वेश्चन पूछा एडवांस रूलिंग, सर एडवांस रूलिंग वाज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। तो यानी सर पेपर था तो काफ़ी प्रेडिक्टेबल। हाँ, पूरा प्रेडिक्टेबल सोर्सेज़ से। सर एमसीक्यूज़ भी मैंने सुना आसान थे, किसी को एमसीक्यूज़ आसान लगे, किसी को मुश्किल लगे, बट एमसीक्यूज़ वर मैनेजेबल, आप आराम से 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो एमसीक्यू में। लेकिन सर अगर इसकी बात करूँ डिस्क्रिप्टिव की, पेपर वाज़ प्रेडिक्टेबल, क्वेश्चन्स जिस टॉपिक से आए हैं वो टॉपिक्स वर प्रेडिक्टेबल। सर लेकिन जो एडजस्टमेंट्स पूछे गए, अगर आप रट्टा मार के गए हो एडजस्टमेंट्स का पुराने ईयर के क्वेश्चन से, तो सारे के सारे एडजस्टमेंट कॉपी पेस्ट नहीं आए हैं, कुछ-कुछ एडजस्टमेंट्स आपको नए मिले होंगे। तो अगर कोई परेशान हो रहा है कि पेपर कैसा था, पेपर में कुछ एडजस्टमेंट नए थे, आप परेशान हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अभी आपको फोकस करना है आईडीटी पे, इसका हैंगओवर निकालो, आईडीटी पे लग जाओ सीधे-सीधे, 2 दिन का टाइम है, उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। रिद्धि मैडम आपके लिए लेके आ रही है मैराथन 7:30 बजे 7 बजे, एक बार चेक कर लेना उनका चैनल। एंड उसके बाद मिलते हैं आईबीएस के पेपर के बाद इसका डीप डाइव एनालिसिस करेंगे, पेपर कैसा आया था। सी यू ऑल गाइस, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, एन्जॉय स्टडीइंग एंड हैव अ ग्रेट डे।